सुनीता मैडम, पहचाना आपने मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी को हाथ लगाने की? अपनी औकात है, तूने छुआ कैसे मेरी मम्मी जी को? सुनीता मैडम मेरी ट्यूशन टीचर रह चुकी है, इसलिए मैंने बुला रहा था। तू 2 कौड़ी का जमादार तू मेरी मम्मी जी से पढ़ा है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुझे पता भी है कितने अच्छे घरों के बच्चे आते हैं मेरी मम्मी जी के पास पढ़ने। स्कूल टाइम में मैं इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। याद करिए मैम, मैं आपका स्टूडेंट हूँ विभोर। पर बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। 2015 में आप यही प्रशांत विहार में क्लासेस लिया करते थे, आपको याद होगा। मैं आपके बैच में पढ़ा करता था, विभोर नाम है मेरा। और हाँ, मैं ना आपकी क्लास में हमेशा टॉप करता था। और आपने मुझे ये भी कहा था कि बेटा तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, अगर तुम फीस नहीं दे सकते हो ना तो तुम चाहो तो मेरे यहाँ बिना फीस के भी पढ़ सकते हो। याद करिए मैम, मैं वही विभोर हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद आया। अरे तुम तो मेरी क्लास के टॉपर थे, तुम्हें तो बहुत अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, और तुम ये जमादार कैसे बन गए? हालात इंसान को मजबूर कर देता कुछ भी काम करने पे, तो बस वही हुआ मेरे साथ। आपको तो पता होगा कोविड में कितने परिवारों का नुकसान हुआ है, कितने परिवार उजड़ गए। बस उसी में से एक मेरा परिवार भी था। कॉलेज से निकलने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली थी, अच्छा पैकेज मिला था। लेकिन अपने परिवार को खो देने के बाद और इस कोविड के टाइम में मैंने अपनी जॉब भी खो दी। उसके बाद मैंने कोशिश करी कोई अच्छी जॉब मिल जाए मुझे, लेकिन हम किस्मत का खेल देखिए, आपकी क्लास का ये टॉपर बच्चा कोई जॉब ले ही नहीं पाया। और बस फिर अपना पेट पालना था, तो 2 रोटी कमाने के लिए जो मुझे काम मिला ये मैं करने लग गया। तू चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या साथ दूं? तुम मुझे क्या बात कर रहे हो आप? अरे ये गरीब तो और गरीब ही रहेगा, इन जैसों की किस्मत में यही लिखा होता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं इनके लिए। पर आप क्यों इस जमादार को देख के पिघल गए हो? माना कि आपका स्टूडेंट था, लेकिन आज आपका कुछ नहीं लगता है। और आपको ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये जमादार आपका स्टूडेंट है, समझिए आप। और मेरी बात सुन, तू जो भी हो, या भले ही तू मेरी मम्मी जी का पहले स्टूडेंट रहो, लेकिन आज नहीं है, तो आज ना हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हमसे दूर ही रहियो आज के बाद। और आज तो छू दिया, लेकिन आज के बाद अगर छुआ ना या आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी बात सुन ध्यान से, इस सोसाइटी में ना किसी को पता न लग जाए गलती से भी कि हम तुझे जानते हैं, वरना पता नहीं हमारी क्या इमेज रह जाएगी। मम्मी जी चलिए। मम्मी जी एक बात बताइए, जो आपका जमादार स्टूडेंट है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? कैसे प्रॉब्लम बेटा? आपके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उनके पेरेंट्स को पता लग गया ना कि आपका स्टूडेंट एक जमादार बन चुका है, अरे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपको अभी भी सजेस्ट करती हूँ, आप ना कॉलोनी की सेक्रेटरी से बात करके उसको काम से निकलवा दो। ना वो यहाँ पे रहेगा, ना किसी को पता लगेगा इस बारे में। ठीक है बेटा, तू उसे बुला के ला, और मैं उसे कहूँगी कल से आने की जरूरत नहीं है। जी मैम बोलिए। बेटा तुम ये वाली नौकरी छोड़ दो। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है कि अब मेरे पास ले दे के यही नौकरी है। अगर आपको मेरे टच करने का बुरा लगा है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी टच करना तो दूर, आपके आसपास भी नहीं भटकूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैम, प्लीज मेरी नौकरी मत छुड़वाइए। बेटा मैं तुम्हें ये वाली नौकरी छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा तुम इससे भी अच्छा काम डिजर्व करते हो। कल से ना तुम मेरे बेटे के ऑफिस में काम करोगे। एक सेकंड मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये हमारे ऑफिस में काम कैसे कर सकते हैं? बेटा अब तुम्हें पता चल गया ना कि ये कितना इंटेलिजेंट और टॉपर रह चुका है, इसलिए बेटा ये हमारे ऑफिस की ना जॉब डिजर्व करता है। मम्मी जी देखिए, आपको ना इस बारे में एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं इस जमादार को हमारे ऑफिस में कभी काम नहीं करने दूंगी। पर इसकी हालत तो देखिए, ये कैसे काम करेगा वहाँ? इसको आता भी होगा कुछ? हमारे जैसे मैनर्स, तरीके, ये लोग ना इस जॉब के लायक नहीं होते हैं। ये जो कर रहा है उसी के लायक है। अरे वो टॉपर रह चुका है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने उसको जॉब ऑफर की है। और देखना बेटा, जब मैं तेरे पति को बताऊंगी ना, वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसे भी ना अपनी कंपनी के लिए टॉपर और इंटेलिजेंट लड़के चाहिए। मैम थैंक यू सो मच। आपने मुझे उस टाइम भी सपोर्ट किया था और आज फिर से आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मैं आपसे पढ़ा हूँ। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। और बेटा मैं एक टीचर हूँ, मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। अगर आज तुम्हारी जगह कोई और स्टूडेंट होता ना, तो मैं उसकी भी मदद करती।